हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत अच्छे मूड में हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस खुशी की जो रीज़न है वो कौन है? वो है जी आप लोग। जी जनाब, तो आप लोगों के प्यार ने, आप लोगों के इतने पॉजिटिव रिस्पॉन्स, इतने खूबसूरत कॉमेंट्स, इतने डिटेल्ड मैसेजेस, और आप यकीन करें कि कितने लोगों ने मुझे जो अपने साथ हुए हुए बातें जो शेयर की कि लोगों ने उनको कैसे इस चीज़ का निशाना बनाया था और उन लोगों ने उसके साथ कैसे टैकल किया, वो लोगों ने मुझसे पर्सनल शेयर किया। तो मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रही थी कि मुझे लग रहा था कि ये इतना प्यार आप लोग मुझे देंगे, क्योंकि जिस टॉपिक पे मैंने कल व्लॉग बनाया था ना, लाइक वो मज़हब जो है उस पर बात करना वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक होता है, और वो उसकी सेंसिटिविटी जो है ना उसको टच करना भी आसान नहीं होता। मुझे ये तो पता था कि मैंने बात क्या करनी है, मुझे ये भी पता था कि मेरे लफ्ज़ क्या होंगे, मुझे ये भी पता था कि मेरा लहजा क्या होगा, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि आप लोग उसको रिसीव कैसे करेंगे। तो आप लोगों ने उसको जितने प्यार से रिसीव किया ना, लाइक मैं तो, वो कहते हैं ना कि आए तो मैं वो हवाओं में उड़ने वाली बात है मेरी, कि मुझे इतना अच्छा लगा जो आप लोगों ने मेरे साथ अपनी बातें शेयर की, और आप लोगों ने मुझे ये बताया कि आप लोगों मेरी सोच से कितने मुत्तफिक हैं या आपको मेरी सोच कैसी लगती है। तो ये सारी बात, और आप यकीन करें कि ये सारी बातें मैं नॉर्मली जब मेरा यूट्यूब का कोई भी सिलसिला होता है ना, मेरे कोई सब्सक्राइबर्स हैं जो बड़े रेगुलरली मुझे वॉच करते हैं, जो जिनके नामों का मुझे पता चल जाता है, तो मैं वो अक्सर घर में बैठ के शेयर भी करती हूँ कि अच्छा आज उसने ये बात बोली, उसने ये मैसेज किया। तो कल मैंने नवीद को आपके एक एक मैसेज का बताया, अच्छा ये देखिए ये लिख दिया, अच्छा ये देखिए इसने ये लिख दिया, अच्छा ये देखिए उसने वो लिख दिया। तो वो भी मुझे कह रहे थे कि बात सुनो, बात यही होती है कि हर चीज़ गलत नहीं होती है, हर चीज़ को करने का अंदाज आपको उस बात को गलत या सही बनाता है। तो मुझे आप लोग हमेशा कहते हैं गुल आपकी आप बड़ी पॉजिटिव हैं, आप बड़ी आपसे हमें बड़ी मोटिवेशन मिलती है। तो जो मुझे ये मोटिवेशन मिलती है ना, वो मेरे हस्बैंड की तरफ से मिलती है। और आप यकीन करें कि अगर वो मेरी जिंदगी में ना ना हो, नवीद, अगर नवीद की जगह पे कोई लाइक ऐसा शख्स हो जो मुझे इस तरीके से ट्रीट ना करे जैसे नवीद करता है, तो शायद मैं आज वहां पे बिल्कुल भी नहीं होंगी। इट्स नॉट अबाउट ओनली यूट्यूब, इट्स नॉट अबाउट ओनली व्लॉग्स, इट्स नॉट अबाउट कि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कैसे करती हूँ। ओवरऑल लाइक जिस तरह से मेरा लोगों से मिलना मिलाना है, जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है, या जहाँ जो जो यहाँ पे जितना कुछ मैं हैंडल करती हूँ खुद से बाय माई सेल्फ, लाइक नवीद ने मुझे वो सब ट्रेन किया है, नवीद ने मुझे वो सारा एतमाद दिया। और जब मैंने कल नवीद को बोला कि मुझे इस पर ब्लॉग बनाना है, तो उन्होंने बोला ज़रूर बनाओ, लेकिन अपने लफ्ज़ों को जहन में रखना, ये बात सोच के रखना कि मज़हब पे बात करना आसान नहीं है। अगर तुम कर रही हो तो बस उसको, वो कहता ना कि उसको अच्छे तरीके से करो। तो मैंने कल जब आप लोगों के मैसेजेस आए, मैं नवीद को बता रही थी, तो बड़े वाकई खुद घर में मैं अपने ब्लॉग किसी को नहीं देखने देती। आई डोंट नो, लाइक आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता आप लोग जो व्लॉगर्स हैं आप लोग ऐसा करते हैं कि नहीं। मैं खुद जब व्लॉग देखती हूँ ना, मेरे बच्चे कमरे में आ जाए ना, जब मैं एडिटिंग कर रही होती हूँ, या मैं एडिटिंग के बाद भी 2 से 3 दफा अपना व्लॉग जरूर देखती हूँ जो सेंसिटिव टॉपिक वाले होते हैं, जिसमें मैं सामने आ रही होती हूँ, जो मैंने वॉइस ओवर करना होता है, जिसके सामने मैं नहीं आ रही होती, फिर मुझे उसकी इतनी नहीं होती। लाइक मुझे ये देखना होता है कि मैं कैमरा पे नजर कैसी आ रही हूँ, मुझे कोई ऐसी चीज नहीं दिखानी जो मेरी वैल्यूज के खिलाफ है। तो मैं हमेशा उस चीज को ना 2-2 3 दफा देखती थी। जब मैं देखी एडिटिंग कर रही थी, तो कभी कोई बच्चा आ जाए ना, तो मैं फौरन से उसको पॉज कर देती हूँ, बच्चा क्या बात है बता, मुझे क्यों आया अंदर, तो मुझे बताते हैं, फिर वो जाते हैं, तो उसके बाद मैं उसको कैरी ऑन करती हूँ। तो ये मेरा स्टाइल है कि मैं ऐसे करती हूँ। लेकिन आप लोगों का जो ये प्यार था, वो मैंने नवीद को बताया, मैंने अपने बच्चों को बताया कि लोग इतना पॉजिटिवली इस चीज को ले रहे हैं कि मैं वाकई ही बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। और इसका, वो कहता है ना, कुछ चीजें होती हैं जो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कभी कभी आपको लगता है कि आपके पास वो लफ्ज नहीं है। थैंक यू एक ना बड़ा, वो कहते हैं ना कि एक छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज के लिए लोग यूज करते हैं ना, कि मुझे कहीं कहीं लगता है, कभी कभी लगता है कि ये जो थैंक यू होता है ना, ये इतना इनफ नहीं होता। हमारे पास और ज्यादा वर्ड्स होने चाहिए लोगों को वो फीलिंग बताने के लिए जो आप अपने अंदर से फील कर रहे होते हैं। तो मैं आज बड़ी ज्यादा खुश हूँ। सो शुक्रिया आप सब लोगों का, बहुत बहुत आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का। आई नो कि आप लोगों का प्यार इतना जेन्युइन है कि आप लोग मेरी छोटी छोटी बात को इतना गौर से सुनते हैं। और कल का जो मैंने ब्लॉग लगाया था, उसका जो वॉच टाइम था, वो देख के भी मैं हैरान रह गई थी कि आप लोगों ने मेरी एक एक बात सुनी है। आप यकीन करें कि नॉर्मली होता है कि जितने मिनट का आप व्लॉग लगाते हैं ना, उससे थोड़ा कम ही आपको वॉच टाइम मिल रहा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 8 मिनट की वीडियो लगाई है, तो आपकी वॉच टाइम का जो वो एवरेज निकलती है, वो 5-6 मिनट्स की निकलती है।
तो कल फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने जितने मिनट की वीडियो लगाई थी ऑलमोस्ट उतने मिनट का ही मुझे वॉच टाइम मिल रहा था। तो मैं बड़ी ही खुश थी, कल मैं बड़ी खुश थी। और अगर आप लोगों को ऐसे बातें, ऐसी टॉपिक्स अच्छे लगते हैं तो आप लोग मुझे आइडिया दे दिया कीजिए। बस मुझे थोड़ा टाइम दें, क्योंकि मुझे टाइम और रिसर्च और किसी भी बात को प्रॉपर तरीके से करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। जब वो मेरे पास कोई टॉपिक्स आ जाएंगे मैं उन पर बात करूंगी, जब भी मेरे पास वो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो जाएगी। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप लोग मुझे कोई आइडियाज़ देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यही बात मैंने कल बोली थी कि आप लोग मुझे आइडियाज़ दें, आप ये आइडियाज़ सर आंखों पे, आप मुझे ये बताएं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करें, आपकी बातें सर आंखों पे। क्योंकि देखने वाले लोगों को जो चीज़ अच्छी लगती है, मेरा दिल चाहता है कि मैं वो ही व्लॉग करूं, वही बातें करूं, और वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए डेली लेके आऊँ। और आप लोग क्योंकि मेरे डेली व्लॉग्स देखते हैं तो आप लोग इस बात से एग्री करेंगे कि ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि जो टॉपिक आपके नज़रों के सामने आता है तो वो आप फौरन से क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि ये तो आज टॉपिक अच्छा है, इसको हम लोग सुन लेते हैं। तो बस ठीक है, इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में भी ऐसे हम लोग करेंगे, बातचीत करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स पे, डिफरेंट चीज़ों पे। मैं अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स और अपनी चीज़ें आपसे शेयर करूंगी। बहुत सारे लोगों ने मुझे कल ये भी बोला कि गुल आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें की है। सच में मुझे कुछ लोगों ने लिखा कि ना आपको चाहिए कि आप लोग ना, आप ना मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए। मैंने कहा अल्लाह इतनी बड़ी बात ना करें। हाँ, मैं हमेशा नवीद से कहती थी कि नवीद को ना बातें करना आती है। नवीद जब बैठता है ना किसी के पास, तो नवीद में ना वो कन्विंसिंग पावर है। नवीद अपनी बातों से लोगों को कन्विंस कर लेते हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ आप ना अपनी बात मनवा लेते हैं, आपको तरीका आता है। तो कल के आपके जो सारे कमेंट्स वगैरह मैंने पढ़े और सबसे सब कुछ देखा, तो मुझे लगता है कि उनकी जो वो है ना सोहबत का असर वो मुझ पे आ रहा है। हम इतने साल हो गए माशाल्लाह शादी को, तो लगता है अब उनकी छोटी छोटी चीजें ना मेरे अंदर आना स्टार्ट हो गई है। अगर आप लोगों को भी ये लगता है कि आपको मेरी बात करना या मेरी बात जैसे मैं एक्सप्रेस करती हूँ वो आपको समझ आती है, तो ये बहुत बड़ा वो कहते हैं ना कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। सो थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, जिसने मुझे इतने खूबसूरत मैसेजेस किए, अपनी बातें मेरे साथ शेयर की, अपना प्यार मुझे शो किया। सो थैंक यू सो मच। एंड मैं वाकई बार बार कह रही हूँ थैंक यू का वर्ड आज आप सुने जरा मेरे ब्लॉग में कितनी दफा, क्योंकि ये जरूरी है, ये बनता है, ये तो वो कहते हैं ना वेल डिजर्व्ड लव्स है आज के ब्लॉग के लिए। तो चले जनाब, मैं यहीं पे करती हूँ अपनी बातचीत को एंड और लेके जाती हूँ आपको व्लॉग की तरफ। अभी मैं बस शॉवर लेके निकली थी, अभी बस मेरे बाल ड्राई हो जाएं, बच्चे स्कूल से आ जाएं, मुझे बाहर जाना है, मुझे सिर्फ विंग्स लेने के लिए जाना है। तो बाहर निकलते हैं, थोड़ी सी चीजें वगैरह लेके आते हैं। तो बस है ना, अभी यूं करते हैं कि ये सारे काम यही वही बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, उसके बाद मैं निकलती हूँ बाहर और आपसे मिलूंगी थोड़ी देर के बाद। और अब वहीं से हम अपने व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। मैं जाऊंगी बाहर से कुछ चीजें पकड़नी है और उसके बाद इंशाल्लाह ताला वापस आएंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, लेके जाती हूँ आपको अपने ब्लॉग की तरफ। सो लेट्स गो टुगेदर। जी जनाब, तो जल्दी से आपको दिखा दूँ, क्विक सी एक ग्रॉसरी की है, ग्रॉसरी तो नहीं बस छोटा सा एक ट्रिप किया मैंने ग्रॉसरी स्टोर का। तो चलें आज आपको दिखाते हैं कि हम क्या कुछ लेके आए हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये देख लें जी, ये हलाल चिकन ब्रेस्ट में लेके आई हूँ, बोनलेस एंड स्किनलेस दोनों चीज़ें हैं। देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी प्राइस $25 का एक ट्रे है ईच। सो आई डोंट नो इसका साइज़, ऊपर साइज़ डिफरेंट है, लेकिन आई डोंट नो ट्रे का प्राइस क्यों सेम है, ये मुझे नहीं पता चला। वैसे देखें, ये है तकरीबन 1.5 किलो, ये है तकरीबन 1.25 किलो और ये है तकरीबन 1.25 किलो। और दो सब की कीमत जो है ना वो सेम है, $25 ईच है। तो आई डोंट नो इसकी क्या इनकी लॉजिक है। तो मैं ये लेके आई हूँ, ये मैंने सुपर स्टोर से ख़रीदा है हलाल। तो कभी कभी वहाँ से आपको हलाल अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो ये लेके आई हूँ हलाल। 2 मैंने लिए हैं जी हॉट चीटोस, 2 मैंने लिए हैं जी ज़बिया हलाल के, एक मैंने लिया जी बारबेक्यू, एक मैंने लिया जी बफलो विंग्स। तो ये 2 मैंने लिए हैं डिफरेंट काइंड के। हाँ आप देख सकते हैं जी, ये देख लें, ये 2 हमने लिए हैं। साथ में एक ही मैं क्रीम लेके आई हूँ, किसी डिज़र्ट के काम आ जाती है, घर में होना ज़रूरी है। चॉकलेट्स मैं लेके आई हूँ, 100 का पैक है और इसमें डिफरेंट टाइप की चॉकलेट्स हैं। और ये वाली ओल्ड डच बच्चों के लिए, स्कूल के लिए मैं लेके आती हूँ। तो ये हैं जी 45 पैक्स। तो ये देख लें जी, ये हम जल्दी से गए, तो जल्दी से ये सारी चीज़ें, मैं अकेली गई थी बाहर, बस गई हूँ बाहर, थोड़े काम थे वो किए हैं, काम डन हुआ है। तो साथ ही सुपर स्टोर था, अंदर चली गई लेने। सिर्फ मैं विंग्स गई थी, वैसे मुझे सिर्फ विंग्स लेने थे और मुझे चिकन चाहिए था, बाकी चीज़ें तो ऐसे ही मैंने ले ली हैं। तो चलें, ये था जल्दी से क्विक वाला एक छोटा सा टूर।